आइए आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी कि इधर जो पीछे उदाहरण 1 दिया हुआ है उसमें जो समस्याएं हैं उसे हमें क्या करना है, हल करना है। तो आइए पीछे देखते हैं। उदाहरण 1 में दिया हुआ है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। यानी एक जॉन नाम का लड़का है और एक जीवंती नाम की लड़की है, दोनों के पास कुछ कंचे हैं। अब कह रहा है कि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, लेकिन वो कुछ कंचे खो देते हैं, यानी 5-5 कंचे खो देते हैं। तो आइए सबसे पहले मानेंगे हम, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या क्या बराबर x, क्योंकि हमें पता नहीं है कि जॉन के पास कितने कंचे हैं, तो कंचों की संख्या बराबर x तथा जीवंती के पास कंचे की संख्या क्योंकि हमें ना जॉन के पास पता है कि कितना है और ना ही जीवंती के पास, लेकिन दोनों को मिला के पता है, दोनों को मिला करके 45 कंचे हैं। तो यानी 45 में से अगर इसका कंचे घटा देते हैं तो जीवंती का पता चल जाएगा, यानी टोटल 45 है और उस 45 में से जॉन के पास जो कंचे हैं उसको अगर निकाल देंगे, घटा देंगे, तो जीवंती के पास के कंचे पता चल जाएंगे। लेकिन इसे क्या करना पड़ेगा, हमें समीकरण के रूप में बनाना पड़ेगा। आगे कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। कंचे खोने पर तो कंचे कंचे खोने पर संख्या का है जी, तो जॉन हो जाएगा यहाँ पे 5 कंचे वो खो रहा है तो x - 5 हो जाएगा और जीवंती हो जाएगी, यहां कर लेते हैं, तथा जीवंती बराबर ये भी 5 कंचे खो दे रही है तो ये हो जाएगा 45 - x, नीचे ही लिख लेते हैं, यहां हो जाएगा 45 - x। अब -5 यानी 5 कंचे ये भी खो दे रही है, तो 45 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, बराबर 40 - x। तो यानी कि 5-5 कंचे खोने के बाद इसके पास बच रहा है x - 5 कंचे जॉन के पास, और जीवंती के पास कितना बच रहा है, 40 - x कंचे। तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। चलेंगे प्रश्न से, कह रहा है कि उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। यानी खो जाने के बाद, जॉन के पास खोने के बाद इतने कंचे और जीवंती के पास इतने कंचे, खो जाने के बाद जब उसको गुणा करते हैं तो 124 हो रहा है। तो ये होगा x - 5 और गुणे 40 - x, इन दोनों का जो गुणनफल हो रहा है 124 के बराबर हो रहा है। तो हम दोनों को क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। x में 40 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40x, और x में -x से तो ये हो जाएगा -x², और 40 को से कितना होता है 200, तो -200, और 5 से x में तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 5x बराबर 124। अब ये हो गया 40x, आई हो गया 5x, तो ये हो जाएगा 45x -x², और इसको भी इधर बुला लेते हैं तो ये हो जाएगा -200, और यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा -124, क्योंकि इधर ही प्लस में इधर आएगा तो यहाँ बचा 0। अब यहाँ पे इसको इधर करते हैं और या माइनस कॉमन ही ले लेते हैं और इसको आगे करते हैं तो ये हो जाएगा x², प्लस में है तो माइनस में 45x, आई तो पहले जुट जाएगा तो 324, और माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस 324 बराबर 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x² - 45x प्लस
क्या हो जाएगा 324 बराबर 0। अब इन दोनों को गुणा करेंगे और उसके बाद से इसको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, ये गुणा करें तो 324 आ जाए और जोड़े घटाएं तो क्या आ जाए 45 आ जाए। तो इसको ऐसे दो भागों में करेंगे तो यहाँ पे 324 का क्या करते हैं गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो 16 गुना 32 2, फिर 2 से करेंगे 8 गुना 16 1 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 27 या 81 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 9 और फिर 3 से करेंगे तो 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 का 9 और 2 दूना 4 4 3 12 और 12 3 36 36 यानी 36 और 9 करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x अब माइनस 36x कर लेते हैं प्लस 324 बराबर 0। तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 9 और यहाँ माइनस 36 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा x माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ x माइनस 36 एक जगह कर लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे बाबू यहाँ x माइनस 9 एक जगह कर लेंगे बराबर 0। इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग। या आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे नोट कर लिए हैं। आगे आइए देखते हैं। तो इधर हम लोग इरेज कर देते हैं ऊपर का। क्योंकि इसके नीचे लिखना है। तो यहाँ नीचे मान पड़ा हुआ है बाबू x माइनस 36 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 36। फिर ऐसे बीच से कर लेंगे क्योंकि ऊपर का उतारना नहीं, इसके नीचे यहाँ से उतारना है हम लोग को। तो यहाँ होगा x माइनस 9 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 9। इसमें से कोई एक मान लेंगे। अगर x का मान लेते हैं 36 तो जॉन के पास 36 हो जाएगा और जीवन x को मानते हैं 9 तो जॉन के पास 9 होगा। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं एक एक मान लेते हैं क्योंकि इसका दो आंसर आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा जॉन के पास कंचे x बराबर अगर 9 मानते हैं तो उसके पास कितना होगा बाबू जीवंती के पास बराबर हो जाएगा 45 माइनस एक्स माने है ना 45 माइनस एक्स तो बराबर हो जाएगा 45 में से अगर x घटाते हैं x नहीं तो x के जगह पे क्या है 9 है, 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 36। यानी एक के पास 9 हो जाएगा और एक के पास 36 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो आप लोग उसे भी नोट कर सकते हैं। तो इस उदाहरण में दूसरा था उसका क्या किया हमने मान लिया। तो आइए क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन का कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। यानी कि क्या हो रहा है कि माना कि उस दिन निर्मित यानी एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या क्या है x है। आगे कह रहे हैं प्रत्येक खिलौने के निर्माण में लागत यानी निर्माण में जो लागत है वो क्या है प्रत्येक यानी एक खिलौने के निर्माण में 55 रुपए माइनस x मान लिए हैं। तो कह रहा है यहाँ पे आइए प्रश्न से एक दिन में कितने निकालना है इसका क्या है खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलेंगे प्रश्न से। एक खिलौनों की क्या है माने खिलौनों की संख्या बराबर वहां x है तो x से गुणा उसमें लागत क्या है तब 55 माइनस एक्स। एक दिन में उस दिन कितना रुपए लग रहा है जिस दिन निर्माण हुआ है तो 750 रुपए लग रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 750 कर लेंगे। तो आइए इसको क्या करते हैं गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। मान को उधर उठा के भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 750
इधर से 55 जाएगा तो -55x, आई जाएगा तो +x²। तो बराबर 0 इधर रहता है, इस 0 को उधरे कर देते हैं, बराबर 0। तब इसी को हम लोग को क्या करना है, इसका गुणनखंड ठीक करना है। इसको पहले ऐसे कर लें, x² -55x अब +750 बराबर 0। तब इस 55 को ऐसे दो भागों में तोड़े कि गुणा करें तो 750 आ जाए और जोड़े घटाए तो 55 आ जाए। तो 55 25 75, अगर इसको दो भागों में तोड़ते हैं, 25 और 30 करते हैं तो 25 75 यानी कि 750 हो जाएगा। तो ये होगा x² -30x अब माइनस ही हो जाएगा 25x + 750 बराबर 0। यानी कि यहाँ पे 30 और 25 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, अब 25 3 75 750 हो जाएगा। तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 30, और यहाँ पे क्या होगा बाबू, 25 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ x बचेगा प्लस माइनस माइनस, अब 25 3 75 30 हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो गया x - 25 एक जगह, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 30 एक जगह बराबर 0। तो x - 25 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 25, और x - 30 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30। इसलिए यानी कि या तो खिलौनों की संख्या अगर 25 है तो वहां पर निर्माण में लागत क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या अगर x मानते हैं, x बराबर तो कितना हो जाएगा 25, तो प्रत्येक खिलौने में लागत बराबर, प्रत्येक खिलौने में लागत बराबर क्या हो जाएगा बाबू 55 - x। तो 55 अब में से क्या करेंगे 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा 30, या उसको मानते हैं तो ये हो जाएगा, क्योंकि आपका 25 और 30 आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। तो आइए पिछले प्रश्न को हमने इरेज कर दिया। अब ये तो 2 नंबर खत्म हो गया। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें, यानी 1 में 2 समस्याएं थी, यानी समस्या नहीं 2 प्रश्न था, उसको हम लोगों ने हल कर दिया। आगे दिया है 3 नंबर क्वेश्चन, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी दो संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। तो माना कि पहला संख्या बराबर x, पता तो है नहीं तो x मान लेते हैं, तथा दूसरी संख्या, पहला ना पहली गुमान, तथा दूसरी संख्या बराबर क्या होगा बाबू, दोनों का योग दिया हुआ है, दोनों का योग है 27। तो पहला x है तो दूसरा 27 में से x क्या करेंगे घटा लेंगे, क्योंकि दो चर वाला तो है नहीं, क्योंकि x y मानना है नहीं, एक ही में से क्या करना है, एक ही चर में, ये द्विघात समीकरण है। तो ये हो गया। आगे कह रहा है और गुणनफल 182 है। तो चलेंगे प्रश्न से, इन दोनों को गुणा करते हैं, x गुणे यहाँ 27 माइनस जो x है, गुणा करने के बाद आ रहा है मान 182। तो गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 27x, x में x तो ये हो जाएगा -x², अब बराबर है 182। अगर इन दोनों को उधर भेज देते हैं तो माइनस हमें कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, तो यहाँ 0 करके बराबर क्या करेंगे, ये हो जाएगा 182, ये आएगा तो -27x, आई जाएगा तो इधर +x²। अभी 0 को उठा के उधर लिख देते हैं, तो हो जाएगा x² -27x अब +182 बराबर 0। अब इसी का हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 27 को ऐसे दो भागों में तोड़े कि गुणा करें तो 182 आ जाए। तो 13 और 14 करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ ये हो जाएगा x² -13x अब -14x + 182 बराबर 0। 13 14 करेंगे तो 27 है, गुणा करेंगे तो क्या होगा 4 3 12 के 2, हाँ 182, ठीक है। तो यहाँ x कॉमन निकालेंगे तो x -13 और यहाँ -14 कॉमन निकालेंगे तो x + -13
बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 13 एक जगह, और यहाँ इन दोनों के आगे वाला है तो x माइनस 14 एक जगह बराबर 0। तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14। आइए इधर देखते हैं। तो एक x का मान 13 मिला और एक 14 मिला, माइनस में होता तो एक मान को छोड़ देते, यानी कि इस मान का दो मान हो सकता है, या तो उसको फर्स्ट वाला को 13 रखते हैं तो सेकंड वाला 14 होगा, फर्स्ट वाला को 14 रखेंगे तो सेकंड वाला क्या होगा 13 होगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या x, तो इसको 13 मान रहे हैं। तो दूसरी संख्या क्या माने हैं बाबू, तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है। 27 माइनस एक्स तो बराबर क्या हो जाएगा, 27 में से x का मान 13 है, 13 घटाएंगे तो 14 आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे। इसके आगे के प्रश्न को लेके हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।